हमेशा इनके दो काम रहते हैं। पहला तो ये चुनाव की तैयारी, कहाँ चुनाव है वहाँ लगे रहते हैं, और दूसरा परियोजनाओं का शिलान्यास करना। वो परियोजनाएं पूरी नहीं होती, आज तक इनकी एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है। और आपका जो नकाब है ये जनता के सामने उतर चुका है, जनता आपकी सच्चाई समझ चुकी है। मक्खन पे लकीर नहीं खींचते हैं, पत्थर पे लकीर खींचते हैं। प्रधानमंत्री जी ना तो मक्खन पे लकीर खींच रहे हैं, ना पत्थर पे लकीर खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो बस गरीबों, मजदूरों, युवाओं की किस्मत पे लकीर खींच रहे हैं, और ऐसी लकीर खींच रहे हैं। आपने बोला था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 16 करोड़ रोजगार गायब हो गया। जहां आप देखिए वहां धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, जहां आप देखिए धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं। कहीं युवा बेरोजगारी से मर रहा है, तो कहीं युवा आपसी दंगों से मर रहा है। जो फोटो उनका ठीक आना चाहिए, फ्रेम उनका ठीक होना चाहिए, डिजाइनर कपड़े उनको चाहिए, लेकिन जो युवा इस समय तबाह है, किसान इस समय तबाह है कि 8 साल में पहले काशी क्या थी, अब काशी क्या हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो ज्ञान व्यापी को लेके पूरा जो शोर शराबा मचा हुआ है, इस पे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। हमारे साथ इस मसले बातचीत करने के लिए जो है यूपी के प्रोफेसर, जाने माने प्रोफेसर अरुणेश यादव जी मौजूद है, और इनसे खासा बातचीत करेंगे कि दरअसल 80,000 करोड़ का जो ये शिलान्यास किया गया है, परियोजनाओं का जो है गिना रहे हैं, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, दरअसल धरातल पे क्या कुछ होने वाला है। और तमाम तरीके के बयानबाजियाँ भी की गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से काफ़ी कुछ बयान भी किया गया है, उससे भी चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। 80,000 करोड़ रुपए का सर बड़ी खुशखबरी यूपी के लिए, कैसे देखते हैं सर? देखो साहब, इससे पहले भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आपको ध्यान होगा कि पिछली पंचवर्षीय योजना जो योगी सरकार की थी, तो उसमें 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश नोएडा में निर्धारित किया गया था, लेकिन वो निवेश अभी तक अधर में है। उसका कुछ अता पता नहीं चला, कोई कंपनी नहीं आई। ये कह रहे थे कि 250 से ज़्यादा कंपनी आएंगी और यहाँ पे निवेश करेंगी और एक बहुत बड़ा टेक्नो जोन बनेगा। टेक्नो जोन कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं। अब लग रहा है वही टेक्नो जोन लखनऊ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिन पे मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था, वो राहत पैकेज कहाँ चला गया? क्या वो सिर्फ अडानी अंबानी तक ही सीमित रहा? आम जनता तक वो पैकेज नहीं पहुँचा है, क्योंकि हंगर इंडेक्स देखो, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, और तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाए, प्रति व्यक्ति आय देखी जाए, तो उस हिसाब से पिछले 3-4 साल में बहुत गिरावट आई है। और जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि तकरीबन ये सरकार के खुद के अपने आंकड़े हैं, जिसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सर 80,000 भी तो दे रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। बात आप भी समझिए थोड़ा सा कि जो चीजें आप कर सकते हैं, जो चीजें आपके हाथ में हैं, उन पे तो आप ध्यान दे नहीं रहे हो, लेकिन जो चीजें भविष्य में होने वाली हैं उनके लिए आप बात कर रहे हो। पहले वर्तमान तो सुधार लीजिए। वर्तमान भी बिगाड़ रहे हो, भविष्य भी बिगाड़ रहे हो। एसएससी जीडी के बच्चों का आपको मालूम है 55,000 जो क्वालिफाइड बच्चे हैं नागपुर से पदयात्रा के लिए निकल आए। 2018 से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, उनको नौकरी आप नहीं दे रहे। 69,000 शिक्षक यूपी में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप नौकरी नहीं दे रहे, वो क्वालिफाइड है। रेलवे के क्वालिफाइड बच्चों को आप नौकरी नहीं दे रहे, एनटीपीसी के क्वालिफाइड बच्चों को आप नौकरी नहीं दे रहे। तो जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो काम आप कर सकते हो, वो काम तो आप कर नहीं रहे। अब आप फिर सपने दिखा रहे हो। आपने बोला था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 16 करोड़ रोजगार गायब हो गया। किसानों की आय डबल कर देंगे, किसानों की आय आधी कर दी। अब आप कह रहे हो कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 25 साल में हर युवा को हम रोजगार देंगे। इसका मतलब ये है कि 25 साल बाद हर युवा बेरोजगार हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसका बिल्कुल विपरीत होता है। युवाओं के सपने और संकल्प अब पूरे होंगे, वो ये कह रहे हैं। युवाओं के सपने कैसे पूरे हो रहे हैं ये आप बहुत बेहतर समझ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई युवा फ्रस्ट्रेशन में आके, मानसिक मनोयातना में आके
कहीं ना कहीं आपको देखने में आ रहा होगा कि आत्मदाह कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से अगर रोजगार की बात की जाए तो सरकार रोजगार देने में विफल रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ फीते काटने का काम कर रही है, नई नई परियोजनाओं के शिलान्यास करने का काम कर रही है, लेकिन वो काम धरातल तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि जो आज प्रधानमंत्री मोदी 80,000 करोड़ रुपए का जो है निवेशकों को लाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप आके काशी देख लो कि 8 साल में पहले काशी क्या थी, अब काशी क्या हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो ज्ञान व्यापी को लेके पूरा जो शोर शराबा मचा हुआ है, इस पे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। हमेशा इनके 2 काम रहते हैं, पहला तो ये चुनाव की तैयारी, कहाँ चुनाव है वहाँ लगे रहते हैं, और दूसरा परियोजनाओं का शिलान्यास करना। वो परियोजनाएं पूरी नहीं होती, आज तक इनकी एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है। गंगा के नाम पर टैक्स लिया और गंगा जो है वो मैली हो चुकी है। कह रहे हैं कि कभी समय मिले तो मेरी पुरानी काशी और नई काशी को जो है देख करके आइएगा। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, काशी में ही ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके बारे में भी तो प्रधानमंत्री जी कुछ विचार व्यक्त करें, और ताजमहल के बारे में कुछ विचार व्यक्त कर लें, कुतुब मीनार के बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ विचार व्यक्त कर लें। और जो इस तरह का जो सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो इस पे भी तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। आए दिन जाति और धर्म के नाम पे लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं, कहीं लिंचिंग हो रही है, तो इस पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी क्या सिर्फ परियोजना का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? बोलते नहीं है। अब इन सभी चीजों में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी घिरे हुए हैं। काशी का जिक्र किए हैं उन्होंने, काशी का जिक्र किया है, काशी के सांसद कर लिया, लेकिन रुपए का जिक्र कब करेंगे कि रुपया न्यूनतम स्तर पे है, लगभग 80 रुपए के आसपास डॉलर की कीमत है, $1 की कीमत। डीजल और पेट्रोल की महंगाई पे प्रधानमंत्री जी कब बात करेंगे? इस साल गेहूं की सबसे कम खरीद हुई है, रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे कम खरीद गेहूं की हुई है सरकार द्वारा, तो इस पे प्रधानमंत्री जी कब बात करेंगे? जो गेहूं तो उन्होंने क्या किया, निर्यात रोक दिया, अब उस पे बात कब करेंगे? किसान के लिए आप सोच नहीं रहे हो, युवाओं के लिए आप सोच नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो चंद व्यापारी हैं इनके लिए काम कर रहे हो, और आपका जो नकाब है ये जनता के सामने उतर चुका है, जनता आपकी सच्चाई समझ चुकी है। नहीं, सवाल मेरा ये है कि काशी की खबरें तो लगातार चल रही हैं, तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन इस दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है मुख से निकलना, काशी का जिक्र आना, आज के स्थिति में क्या कुछ लगता है कि इस पे कोई राजनीति या फिर इसके पीछे? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी की ये खासियत है, ये मुद्दों को गरमाते हैं कि उनको इस देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, युवाओं के रोजगार से कोई लेना देना नहीं, हम नीति और से कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए अपनी, और उनको अपने जो फोटो उनका ठीक आना चाहिए, फ्रेम उनका ठीक होना चाहिए, डिजाइनर कपड़े उनको चाहिए। लेकिन जो युवा इस समय तबाह है, किसान इस समय तबाह है, और जो इस समय मजदूर इस समय तबाह है, उससे कुछ इनको लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि नीति और नियत से विकास करेंगे। किस तरह का विकास करेंगे? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस समय तो देश में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है इन्होंने कि विकास नहीं विनाश हो रहा है। जहाँ आप देखिए वहाँ धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, जहाँ आप देखिए धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, कहीं युवा बेरोजगारी से मर रहा है तो कहीं युवा आपसी दंगों से मर रहा है। 8 साल हो गया प्रोफेसर साहब, 8 साल देख लिया आपने? 8 साल मैंने देख लिया है, 8 साल कुछ में जनता बदहाल हो गई है। नया ये देखा कि साहब जनता तो रोजगार से मर रही है, और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो चैन की बंसी बजा रहा है और अपना ही राग अलाप रहा है। प्रधानमंत्री को युवाओं का और गरीबों का, मजदूरों का दर्द नहीं दिख रहा है। इस समय बेरोजगारी चरम पे है। तो कह रहे हैं कि 125 करोड़ की जनता जो है उनकी सेवा करने आया हूँ, प्रधानमंत्री में कभी उस ये 125 करोड़ के लोगों से चंदा लेके उनकी जेबों को लूट के सिर्फ चंद लोगों को
पैसा दे रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए पिछले 7 से 8 सालों में अरबपतियों की संख्या कैसे बढ़ रही है, गरीबों की संख्या तो बढ़ रही है। गरीबी में हम जो है 51वें नंबर से 102वें नंबर पे आ गए, लेकिन अरबपतियों की संख्या में क्यों इजाफा हो रहा है? पहले हमारे देश में 104 अरबपति हुआ करते थे, जो अब बढ़ के 148 हो गए। अडानी का नंबर टॉप 20 में नहीं था, लेकिन अब अडानी एशिया नहीं विश्व के 5वें नंबर के उद्योगपति हो गए हैं। तो ये कैसा? गरीब तो बहुत गरीब हो रहा है और अमीर बहुत अमीर हो रहा है। तो ये कैसा भारत बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मध्यम वर्ग को खत्म करने में क्यों लगे हैं प्रधानमंत्री जी? हैं मक्खन पे लकीर नहीं खींचते हैं, पत्थर पे लकीर खींचते हैं। प्रधानमंत्री जी ना तो मक्खन पे लकीर खींच रहे हैं, ना पत्थर पे लकीर खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो बस गरीबों, मजदूरों, युवाओं की किस्मत पे लकीर खींच रहे हैं, और ऐसी लकीर खींच रहे हैं कि बेचारा युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब इस समय लाचार हो गया है। सब सिर्फ इतना कह रहा है कि साहब हमें बख्श दो, हमें ऐसा छोड़ दो कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर लें। चलिए, हमारे साथ जो है प्रोफेसर साहब मौजूद रहे, अरुणेश यादव जी, इनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि जो है 80,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ जो है यूपी के युवाओं को जो है मिलने वाला है। बड़ी खुशखबरी यूपी के युवाओं के लिए। क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल ये रही प्रोफेसर साहब की जो है राय, अपनी निजीता राय। यूपी के प्रोफेसर है तो हमने सोचा कि क्या कुछ समझ में आ रहा है इनके, क्या कुछ समझते हैं। फिलहाल कमेंट सेक्शन में जा करके हमें जरूर बताइएगा क्या कुछ समझ में आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ।